हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। बिहार पुलिस का साइंस का जो कि प्रीवियस ईयर है मॉक टेस्ट चल रहा है। सभी प्रश्न आपके ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए सभी प्रश्न को आपको बारी बारी से देखना है, सबको याद करना है। बिहार पुलिस में 30 क्वेश्चन के आसपास साइंस से पूछा जाता है, इसीलिए 30 में 30 आपको सही करके आना है एग्जाम। इसी के लिए आपको सभी प्रश्न को बारी बारी से देखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त यार सभी को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट साइंस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, किस पादप में तन्य संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तन्य संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? सही आंसर है हल्दी। हल्दी दोस्तों बहुत अच्छा औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उसे ही चिरकालिकता का कार्य कहते हैं या तन्य संचयन का कार्य कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा हल्दी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिर्च का पौधा क्या होता है? काली मिर्च का जो पौधा है दोस्तों वह क्या होता है? इसका आंसर है बेल या लता। काली मिर्च का जो पौधा है उसे बेल या लता कहते हैं। काली मिर्च का पौधा को बेल या लता कहते हैं। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज में खाद्य भाग है, प्याज का जो खाने वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा मांसल पर्ण। मांसल पर्ण, प्याज का जो खाने वाला भाग होता है उसे मांसल पर्ण कहा जाता है, मांसल पर्ण। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग किस रूप में संचित होता है? प्याज का जो हम लोग भाग खाते हैं उस किस रूप में संचित होता है? सही आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के रूप में संचित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है, पादप ऊपर चढ़ता है किसके कारण? कोई भी पादप दोस्तों ऊपर चढ़ता है या ऊपर बढ़ता है किसके कारण? सही आंसर है परतान द्वारा। परतान द्वारा पादप ऊपर चढ़ता है किसके द्वारा? सही आंसर है परतान द्वारा ऊपर चढ़ता है, परतान द्वारा। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों का अध्ययन सही आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है आपको बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प। पुष्प जो है दोस्तों पौधे के जीवन चक्र के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्प होगा उसमें जो फल होता है दोस्तों, फल से बाद उसमें कुछ उसका बीज होता है, उससे दूसरा पौधा उत्पन्न होता है, इसीलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सही आंसर है रेफोलेसिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सही आंसर है रेफोलेसिया। रेफोलेसिया को विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना गया है। अगला प्रश्न है, हवा के परागण को क्या कहते हैं? हवा को परागण को क्या कहते हैं? हवा का जो परागण है इसे क्या कहते हैं? एनीमोफिली। हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली। हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली। बिहार पुलिस में 30 प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए 30 में 30 सही करने के लिए आपको मॉक टेस्ट मारना बहुत ज़रूरी है हमारे साथ जुड़ के। ठीक है। हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली, एनीमोफिली। अगला प्रश्न है, फलों का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लीची को रखा जाता है? लीची का तो नाम आप सुने होंगे ही दोस्तों। तो फल को लीची को किस में रखा जाता है? तो नट में। फलों का कौन सा प्रकार है जिसमें लीची को रखा जाता है? संसर्ग नट, नट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शाही लीची का संबंध किस राज्य से है? तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है दोस्तों, शाही लीची, शाही लीची का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। अगला प्रश्न है, केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? आंसर है जेसी बोस। जेसी बोस के द्वारा केस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया। केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जेसी बोस। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीवी रमन को दोस्तों 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1930 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में जो शीतलन यंत्र होता है दोस्तों, शीतलन यंत्र वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर हो केवल संवहन। केवल संवहन के माध्यम से ही दोस्तों मोटर कार में लगे शीतलन यंत्र कार्य करता है। मोटर कार का शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर, संवहन। अगला प्रश्न है,
ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? से आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, 2 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों कॉपर, इसलिए 1 नंबर सही है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? कोई भी समतल दर्पण उसकी वक्रता त्रिज्या पूछेगा क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा अनंत होता है, अनंत। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सही आंसर है दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही। अवतल दर्पण में रखी वस्तु का वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला प्रश्न है, क्रास्मिक किरणें कैसी होती है? क्रास्मिक किरण कैसी किरण होती है? सही आंसर है आवेशित तथा अनावेशित। क्रास्मिक किरण जो है दोस्तों आवेशित और अनावेशित दोनों होता है। क्रास्मिक किरण कैसे होते हैं? आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का एक अभिलक्षण तरत किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तरत है किस पर निर्भर करता है? सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनि का तरत किस पर निर्भर करता है? सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। तीव्रता नहीं मानिएगा दोस्तों, ध्वनि का तरत आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा आवृत्ति, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आंसर है आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आंसर है आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? से आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? से आंसर हो जाएगा ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? से आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा ही परमाणु का सिद्धांत दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरण पर कौन सा आवेश होता है? बीटा किरण पर कौन सा आवेश होता है? सही आंसर हो जाएगा ऋण आवेश। बीटा किरण पर ऋण आवेश होता है। बीटा किरण पर कौन सा आवेश होता है? सही आंसर हो जाएगा ऋण आवेश। बीटा किरण पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, आपको याद रखना है बीटा किरण पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है, सीसा का परमाणु संख्या कितना है? सीसा जो है दोस्तों उसका परमाणु संख्या कितना है? सही आंसर है 82, 82। सीसा का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सीसा का परमाणु क्रमांक है 82, 82। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.4। दूध का पीएच मान कितना है? 6.4। आपको याद रखना होगा दोस्तों कि कोई भी पदार्थ अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। कोई पदार्थ अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोहा का लैटिन नाम क्या है? लोहा का लैटिन नाम क्या है? आंसर होगा फेरम। लोहा का लैटिन नाम क्या है? आपसे दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, फेरम किसका लैटिन नाम है? फेरम किस धातु का लैटिन नाम है? आपको बताना है लोहा। बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि लोहा का लैटिन नाम क्या है? फेरम, फेरम, फेरम। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर एंटोनियो लेवोरियस। एंटोनियो लेवोरियस, एंटोनियो लेवोरियस या एंटोनियो लेवोजियस कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है एंटोनियो लेवोरियस या एंटोनियो लेवोजियस। अगला प्रश्न देखना है, पानी कितने अवस्था में पाया जाता है? पानी या द्रव दोस्तों कितने अवस्था में पाया जाता है? द्रव का 5 अवस्था होता है। द्रव का कितना अवस्था होता है? 5 अवस्था होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि द्रव का कितना अवस्था होता है? 5 अवस्था होता है। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, एक होता है बोसाइस्टिन, एक होता है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, द्रव के 5 अवस्था पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूट्रॉन का खोज
न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? आंसर है चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक। ठीक है दोस्तों, ये बिहार पुलिस के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम चला रहे हैं। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा साइंस से। बिहार पुलिस में साइंस का बहुत बड़ा भूमिका होता है, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है। 100 में 100 नंबर लाने के लिए आपको जी तौर मेहनत करना होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर सभी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।